रही हैं और वो खबर थोड़ी बड़ी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ ही मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, फिर मैं आपकी जानिब बढ़ता हूँ। इसके साथ ही पीसीबी ने जो नए डोमेस्टिक सीज़न का ऐलान किया है, उसमें नए डोमेस्टिक सीजन में 210 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम कर दिया गया है। बात की जा रही है डोमेस्टिक के हवाले से, जो हमारे वहाँ पे सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। और अगर हम गुज़िश्ता सीजन की बात करें, 360 खिलाड़ी थे जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। 24-25 में सिर्फ 150 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बात की जा रही है कि खिलाड़ियों के जो मुआवजे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपने खिलाड़ी घटा दिए हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? और जो लड़के हैं जिनका रोजगार, जिनकी रोजी रोटी ये क्रिकेट है, डोमेस्टिक है, जिनका रोजगार इससे वाबस्ता है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये खबर बड़ी हैरान कुन, बड़ी परेशान कुन है। और ये 150 खिलाड़ी चैंपियंस कप के तीनों फॉर्मेट्स खेलेंगे। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, क्या आपके लिए भी ये खबर इतनी ही हैरान कुन है, इतनी परेशान कुन है? समझते हैं कि इससे एक जो हम कहते हैं ना कि बेंच स्ट्रेंथ वो मजबूत होगी? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर आपका और शीनी। आप भी, बेंच स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगी? 4.5 अरब रुपए आप खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट पर। आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में 4.5 अरब रुपए नहीं खर्च हुए, तो अब 4.5 अरब खर्च कर रहे हैं। उसमें से अगर आप 210 खिलाड़ियों को निकाल देंगे, 150 क्रिकेटर्स को आप रखेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा? असल चीज तो उमैर क्राइटेरिया है कि 150 में कहीं नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म तो नहीं होगा, ये भी देखना होगा। और अगर आप ठीक है 5 लाख रुपए महीना दे रहे हैं, या आप उसके अलावा 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको देखना होगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने ये दावा किया कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक तरफ बेहतर बनाने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट से महरूम किया जा रहा है। आपको पता है कि पहले भी जब इमरान खान साहब के दौर में इदारे बंद कर दिए गए और सिर्फ एसोसिएशंस की टीमें बना दी गई कि 2 पंजाब की, फिर एक जो है खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान, एक सिंध की और एक कैपिटल फेडरल कैपिटल एरिया की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? लड़के बेरोजगार हुए, लड़कों ने बाइकियां चलाना शुरू कर दी, लड़कों ने अपने रोजगार के लिए, अब इदारे बंद हो गए थे। अब भी इदारों में लड़के नहीं है, अभी भी इदारों में नौकरियां उस तरह की नहीं है। एक लीपा पोती तो कर ली हमने गुज़िश्ता सीजन में कि जी इदारों को शामिल कर लिया, लेकिन कहाँ फैसिलिटीज है लड़कों को? मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है उमैर। बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है मिर्जा साहब। अगर हमने क्रिकेट को बेहतर करना है, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, वकार यूनुस साहब आए हैं, उन्होंने कहा कि अब क्रिकेटर आए हैं, वो फैसले करेंगे क्रिकेटिंग, डोमेस्टिक को भी देखेंगे। तो ये एक क्रिकेटर की जानिब से ऐसा फैसला सामने आना, और क्योंकि अब तो वो भी जो भी सवाल तो होगा, क्योंकि वो आकर वहाँ पर बैठ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि अब आप जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के, तो खिलाड़ियों को ही बेरोजगार कर दिया। मैं ये बदकिस्मत के बाद वो की तरफ नहीं देखता, वो समझता है कि मैं अपने कुल हूं, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है कि आप जो है बजाय इसके कि आप तवज्जो दें। अब वकार यूनुस आ गए हैं, वकार यूनुस का माजी सबके सामने है, लेकिन अब हम दुआ कर रहे हैं कि वो डोमेस्टिक को बेहतर करें, एक नए रोल में आए। पहले तो वो कोच वगैरह थे, तो अब देखते हैं। ये उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लेजेंड्स को लगाऊंगा, तो कौन से लेजेंड्स हैं? कहीं अपने दोस्तों को तो लगाने नहीं जा रहे, मेरिट को प्रिवेल करना चाहिए। जब मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर अथॉरिटी वकार यूनुस को दे दी है, तो अब वकार यूनुस की तरफ तो उंगलियां उठेंगी, सवालात तो उन्हीं से होंगे कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे याद है उमैर, मैं तो बड़े अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे याद है कि वकार यूनुस शुरू में जब बुरे वाला से देखना चाहिए। मिर्जा साहब, क्योंकि शीनी क्रिकेट की इंसाइक्लोपीडिया इन्हें कहा जाता है, तमाम इनके पास जो हिस्ट्री है, वो तमाम डाटा है जो वो होता है। मिर्जा साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये मुझे ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश हमें कीजिएगा, क्योंकि समझ से कासिर है ये जो ज़हन है बेहतरी की जानिब कैसा और कौन सा कदम है। 150 में से हम कैसे लड़के निकालेंगे? 15, 150 में से आपने 15 लड़के निकालने, और यही लड़के सारे सीजन खेलेंगे। बेहतर ना होता कि आप डिवाइड करते, अब आपके पास टूर्नामेंट्स बढ़ गए हैं तो मैक्सिमम लड़का जो है वो इसके अंदर आता, अपनी सलाहियतें, अपना लोहा मनवा सकता था। बड़ा अच्छा मौका था ये।
ये आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया है उमैर, और इसमें अगर खिलाड़ी अनफिट हो जाएगा फर्ज कीजिए, और अगर आपने 15 में से अगर कहीं 3 या 4 अनफिट हो जाए, फिर क्या होगा? आपको बैकअप रखना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि वही लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ अटैच हैं जो माजी में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जवाल की तरफ ले जाने का सबब बने हैं, चाहे वो नदीम खान हो, चाहे वो जुनैद ज़िया हो। तो वो क्या वकार यूनुस को इनपुट देंगे? बॉस तो वकार यूनुस होंगे, लेकिन अब ये देखते हैं कि खिलाड़ियों को अगर आप स्क्वीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट को बजाय तरक्की देने के एक महदूद कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है, जब उनसे सवाल हुआ कि आपको क्रिकेट का इल्म नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा मुझे क्रिकेट का कितना पता है। तो उनको इस तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए। ठीक, अच्छा, ये मिर्जा इकबाल बेग साहब क्या समझते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस की जो आपने बात की है, सिलेक्शन मैकेनिज्म? कल भी उनसे ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सवाल किया गया कि आखिरकार ये जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर बहुत बात होती है, वकार यूनुस से भी यही सवाल किया गया कि ये हमने कहीं ना कहीं टीम में देखी भी है ये चीज़ें। कहाँ से अगर हम बात की जाए तो आप समझते हैं खिलाड़ियों को उठाया जाएगा? सिलेक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है अभी तक। आप सही कह रही हैं शीरी। पहले तो ये डाटा जमा करेंगे कि कौन कौन से अच्छे परफॉर्मर थे, उनको किस तरीके से। अच्छा, इनमें से कुछ खिलाड़ी जो है वो इदारों से भी वाबस्ता है, तो वो इदारों से भी तनख्वाह लेंगे और ये भी तनख्वाह देंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कुछ खिलाड़ी रीजन्स की नुमाइंदगी करेंगे, और क्या पाकिस्तान के सुपरस्टार जो टॉप के प्लेयर्स हैं, क्या वो डोमेस्टिक सर्किट में इनके साथ खेलेंगे? खासतौर पर पेंटेंगुलर कप जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि 5 टीमें होंगी, तो बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, अब इस ये जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, अगर वकार यूनुस हैं तो वकार यूनुस अगर विमेन क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो आप देखें उनकी भाभी जो है वो विमेन क्रिकेटर हैं, और उनके भाई, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अली यूनुस, बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन उनके भाई कमेंट्री करते हैं। फिर अगर इंजमामुल हक को वो बनाते हैं मेंटोर, तो क्या इंजमामुल हक के भतीजे भी खेलते हैं? बहुत सारे सवालात हैं। अगर अब्दुल रज़ाक को लेकर आते हैं, उनका बेटा भी खेलता है, तो फिर मेरिट का कैसे ये वो करेंगे? ये सोचने वाली बात है और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरिट का तकाजा अगर क्लियर नहीं है, कुछ जिस डाउट्स की जाने मिर्जा साहब आप इशारा कर रहे हैं, तो आप समझते हैं ये क्या फैसला फिर किसी उजलत में लिया गया है? कहीं ये उस जानिब इशारा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि जी कुछ होना चाहिए, कोई सर्जरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक डेवलपमेंटल चीज़ होनी चाहिए ताकि ये लगे कि जी काम हो रहा है, बेहतरी की जानिब क्रिकेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए शेरी, 9 जून को जिस तरीके से पाकिस्तान भारत से हारा, उसके बाद जो शोर मचा, और चेयरमैन साहब आप देखिए 5 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्जरी क्या हुई? 3 लोगों को फारिग किया गया, उनमें से एक को हॉलीडे ट्रिप और आईसी कोर्स है, इसमें तो वो आजमाई कर चुके हैं, सेलेक्टर, गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर, सीनियर टीम मैनेजर, तो मुझे तो लग रहा है वो कोचिंग में भी आएंगे। और फिर उसके बाद ये चूंकि शोर बहुत ज्यादा उठा कि भाई इतना शोर मच रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस ऐसी मायूस कुन रही, कौन है इसका जिम्मेदार? किसी ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की। फिर खबर लीक कर दी गई कि जनाब अली शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल की पाबंदी लगाई जा रही है। जब बहुत प्रेशर पड़ा बोर्ड पर, तो बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज परसों जारी किया कि नहीं, किसी पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही। तो फिर वो सर्जरी कहाँ गई? हर कोई ये पूछता है। अब उस सर्जरी को छुपाने के लिए उन्होंने एक नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोग्राम किया। अच्छा प्रोग्राम है, आज नथिंग अगेंस्ट दैट प्रोग्राम, कि अच्छा है कि ग्रास रूट लेवल पर डोमेस्टिक को बेहतर बनाया जाए। लेकिन फिर लोग पूछते हैं सर्जरी कहाँ गई? हसन अली तो मेरे ख्याल में आप ही के प्रोग्राम जोर का जोर में उमैर कह रहे थे कि अभी सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं आया, सर्जरी कैसे होगी? तो अभी तो बहुत सारे सवाल मोहसिन नकवी साहब पर, जिन पर 2 ही जिम्मेदारियां, एक तरफ तो वजीर दाखिला भी है, फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।